Welcome again my friends who are watching my video online. I am Ravi Rajput and welcome to our YouTube channel Friends Classes. So last class में हमने क्या किया था? लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था प्रेजेंट टेंस के बारे में, ठीक है ना। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द पास्ट टेंस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट द क्लास विद अ कोटेशन. So what is a quotation? If you want something in your life, अगर आप अपने जीवन में कुछ पाना चाहते हैं, then change your methods instead of your goals. What's the meaning of instead of? Instead of means होता है के बजाय. क्या होता है? के बजाय. तो that means कि अपने जो गोल्स हैं, जो आपने गोल्स निर्धारित कर रखे हैं, अपने जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को बदलने के बजाय उस लक्ष्य को प्राप्त करने के जो मेथड्स हैं, जो तरीके हैं, उनको क्या करना चाहिए? बदलना चाहिए. अगर आप क्या चाहते हैं, इफ यू वांट समथिंग इन योर लाइफ, ठीक है. अब नेक्स्ट, अब हमारा टेंस है कौन सा? सिंपल पास्ट टेंस. तो सिंपल पास्ट टेंस के फर्स्ट ऑफ ऑल हम हमेशा की तरह क्या देखते हैं? कीवर्ड्स देखते हैं. तो कीवर्ड्स इसके देखिए क्या है? अगो, yesterday, that day, some time ago, some time back, once, one day, last time, last day, night, week, month, year, in plus past time, yesterday morning, yesterday evening, the day before yesterday, long ago, long time ago, etc. तो these are the main keywords of the simple past tense. ये जितने भी वर्ड्स लिखे हुए हैं, ये सारे किसके कीवर्ड्स हैं? सिंपल पास्ट टेंस के, ठीक है. आई होप कि आपने ये सब उतार लिया होगा, और नहीं उतारा हो तो आप पॉज करके इसको उतार सकते हैं. अब हम क्या देखते हैं? इसके सिंपल पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स और सेंटेंस को बनाने के जो फॉर्मूलाज है, उनके बारे में डिस्कस करते हैं. तो देखिए आप आगे सिंपल पास्ट टेंस. तो सिंपल पास्ट टेंस की जो यूजेज हैं उनको हम करेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या कर लेते हैं? इसकी जो हेल्पिंग वर्ब्स और जो मेन वर्ब्स हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं. तो जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, स्टार्टिंग में जब मैंने बताया था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस, इसका यूजेस बहुत ही ज्यादा आता है, इसलिए ये थोड़े से बाकी टेंसेस के बजाय क्या होते हैं? टिपिकल होते हैं. तो इसलिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले देखिए सिंपल पास्ट टेंस की अगर हम बात करें, तो सिंपल पास्ट टेंस की जो सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस आते हैं. अफर्मेटिव सेंटेंस में मैंने आपको बताया था क्या होता है, कौन सी फॉर्म आती है? मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म. कौन सी फॉर्म? मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट. आफ्टर दैट क्या लिखेंगे? सेकंड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब. आफ्टर दैट क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट. ये तो किसका फॉर्मूला हुआ? हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का, ठीक है. अब हम कौन सा सेंटेंस है? नेगेटिव. तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए क्या करेंगे? हम सभी जानते हैं, सबसे पहले क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट. सब्जेक्ट प्लस क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब क्या होती है इसकी? डिड. क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब डिड. मैंने आपको बताया था इसकी हेल्पिंग वर्ब डिड होती है. उसके साथ किसका यूज करेंगे? फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब. यहाँ सेकंड फॉर्म का यूज कर रहे थे, यहाँ पर किसका यूज करेंगे? डिड लगा दिया, इसलिए मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, क्योंकि डिड ऑलरेडी क्या है? ये भी एक सेकंड फॉर्म है. किसकी? डू की सेकंड फॉर्म है, ठीक है ना. तो हमें यहाँ सेकंड फॉर्म लगाने की जरूरत नहीं है. और उसके बाद हम किसका यूज करेंगे? सॉरी. यहाँ पर सबसे पहले हम किसका यूज करेंगे? नॉट का. आफ्टर दैट क्या करेंगे? फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब. आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट. ये किसका फॉर्मूला हुआ बेटा? नेगेटिव सेंटेंस का. अब हम किसका यूज लेंगे? इंटरोगेटिव सेंटेंस. इंटरोगेटिव मैंने आपको दो तरह से बताए हैं. एक तो WH वर्ड से स्टार्ट होंगे और दूसरे उसके बाद किससे स्टार्ट होंगे? हेल्पिंग वर्ड से. तो दोनों को मैं साथ में लिख दे रहा हूं. हेल्पिंग वर्ड वाले में WH वर्ड नहीं होगा, और WH वर्ड वाले में हेल्पिंग वर्ड से पहले क्या आ जाएगा? WH वर्ड आ जाएगा. हेल्पिंग वर्ड क्या है यहाँ पर? डिड. तो उसके बाद हम किसका यूज लेंगे? सब्जेक्ट का. सब्जेक्ट के बाद हम किसका यूज लेंगे? फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब एंड आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क. और अगर यही सेंटेंस नेगेटिव में हो तो हम यहाँ पर किसका यूज लेंगे? नॉट का यूज लेंगे, ठीक है. आया सबको समझ में? अब हम क्या देखते हैं? ये सारे फॉर्मूलाज हो गए. अब हम क्या देखते हैं? इसके यूजेज ऑफ सिंपल पास्ट टेंस. तो हेडिंग डालिए क्या बेटा? यूजेज ऑफ सिंपल पास्ट टेंस. डालिए हेडिंग, क्या डालेंगे? यूजेज ऑफ सिंपल पास्ट टेंस. तो सबसे पहला यूज है इसका क्या? विद पास्ट एक्शन. विद पास्ट, इसका यूज कहां आएगा? विद पास्ट एक्शन व्हेन द टाइम ऑफ एक्शन इज मेंशन्ड. इसका यूज हम कहां लेंगे? देखिए
with past action when the time of action is mentioned. That means कि हम past action के साथ इसका यूज लेंगे जब क्या क्या दिया हुआ होगा, टाइम ऑफ एक्शन को क्या क्या दिया हुआ होगा, मेंशन किया हुआ होगा. जैसे कि हमारा जो लास्ट वाला एग्जांपल था ग्रैनी वाला, ग्रैनी ब्लैंक आफ्टर द ऑथर, ये सेंटेंस था हमारा. ठीक है ना, यहां पर हमारे वर्ब क्या थी, लुक. ठीक है ना. अब आगे क्या लिख रहा था, फोर करके कुछ टाइम लिख रहा था. ठीक है ना, लेकिन हमने उसमें कौन सा क्या टेंस भरा था, हमने भरा था ग्रैनी हैज लुक्ड. ठीक है ना, क्यों भरा था, क्योंकि लुक एक ऐसी वर्ब है जिसका क्या नहीं बन सकता, कंटिन्यूअस नहीं बन सकता. तो सेम एग्जांपल अगर हम यहां पे देखें तो यहां पर देखें तो क्या होगा, देखिए अगर यहां पर क्या लिखा होगा, इन चाइल्डहुड, इन चाइल्डहुड, दैट मीन्स क्या आ रहा है, इन प्लस कुछ क्या आ रहा है, पास्ट. इन प्लस एक ऐसा टाइम आ रहा है जो किसमें दिया हुआ है, पास्ट में दिया हुआ है. दैट मीन्स ग्रैनी मतलब दादी ने क्या किया था, आफ्टर, लुक आफ्टर मतलब क्या होता है, देखभाल करना. तो लुक आफ्टर मतलब देखभाल की थी किसकी, ऑथर की, इन चाइल्डहुड, बचपन में. तो बचपन की बात कर रहा है, ये प्रेजेंट की तो बात कर नहीं रहा, किसकी बात कर रहा है, बचपन की. मैंने आपको कीवर्ड्स में भी लिखा है, इन प्लस उसके साथ क्या आना चाहिए, कोई पास्ट टाइम आना चाहिए. तो यहां पर क्या लिखेंगे हम, ग्रैनी लुक्ड आफ्टर, मतलब दादी माँ ने क्या किया था, ये एग्जाम्पल है, दादी माँ ने क्या किया था, देखभाल की थी किसकी, ऑथर की. कब, इन चाइल्डहुड, बचपन में. ठीक है, यहां तक आया आप सबको समझ में. अब इसी सेंटेंस को अगर हम नेगेटिव बनाए तो कैसे बन जाएगा, ग्रैनी लुक्ड की जगह क्या आ जाएगा, ग्रैनी डिड नॉट, ग्रैनी डिड नॉट. अब लुक्ड नहीं आएगा, क्या आएगा, लुक. ग्रैनी डिड नॉट लुक आफ्टर द ऑथर. ठीक है, इसी का अगर इंटरप्रेटिव बनाना हो तो केवल क्या करना है, डिड को आगे लेना है. मैंने आपको पहले बताया, केवल जो मेन हेल्पिंग वर्ब है उसी को आगे लेंगे, बाकी चीजों को पीछे रहने देंगे. तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले डिड, उसके बाद क्या लिखेंगे, ग्रैनी, उसके बाद क्या लिखेंगे, डिड ग्रैनी लुक. देखिए तो हम कहा थे, डिड ग्रैनी लुक आफ्टर द ऑथर इन द चाइल्डहुड. ठीक है ना. क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करेंगे, डिड को, जो हेल्पिंग वर्ब है क्या, डिड, डिड को कहां ला देंगे, सब्जेक्ट से पहले. सब्जेक्ट क्या है हमारा, ग्रैनी. तो ग्रैनी से पहले हमने डिड लिख दिया तो क्या बनेगा, क्वेश्चन बन गया, डिड ग्रैनी लुक आफ्टर द ऑथर इन द चाइल्डहुड. और अगर इसी का क्या बनाना हो हमें, नेगेटिव, तो क्या लगा देंगे यहाँ पर, नॉट. ठीक है, आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी. ठीक है ना. तो ये हमने किसका यूज देखा, सिंपल पास्ट टेंस का फर्स्ट यूज. अब इसका सेकंड यूज देखते हैं. तो सेकंड यूज इसका लिखिए, इन कंडीशनल सेंटेंसेस. सेकंड यूज इसका क्या क्या लिखेंगे बेटा हम, इन कंडीशनल सेंटेंसेस. तो देखो क्या लिख रहा है, सेकंड यूज है इसका, इन कंडीशनल सेंटेंसेस, इन कंडीशनल सेंटेंसेस. क्या आएगा, इन कंडीशनल सेंटेंसेस टू इंडिकेट, क्या आएगा, टू इंडिकेट एन एक्शन, टू इंडिकेट एन एक्शन which is not likely to occur, which is not likely to occur. ठीक है ना. अब देखिए कुछ बच्चों को, कुछ हिंदी मीडियम वाले हैं, वो हमेशा मुझसे कहते हैं सर आप हमेशा इंग्लिश में डेफिनेशन क्यों लिखाते हो. भैया आप क्या पढ़ रहे हो, आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, आप हिंदी नहीं पढ़ रहे. और आपकी आदत क्या होती है, हिंदी और इंग्लिश मिला के इंग्लिश पढ़ने की. तो हमें इंग्लिश नहीं पढ़ना, हमें समझना है, दैट्स इट. और अच्छी बात है, अगर हम इंग्लिश में डेफिनेशंस लिखेंगे तो हमें इंग्लिश का थोड़ा और पोर्शन समझने को काम में आएगा. ठीक है ना. बाकी ये सारी चीजें किसके लिए हैं, इंग्लिश मीडियम के लिए तो है ही है. ठीक है ना. साथ में हिंदी मीडियम वाले जो भी बच्चे हैं वो इन चीजों को देखा कीजिए कि डेफिनेशंस की आप कोशिश कीजिए कि उनको किस में लिखा जाए, इंग्लिश में, क्योंकि मैं समझा तो एक एक वर्ड आपको रहा हूं. ठीक है ना. तो जैसे कि अगर इसी सेंटेंस की बात करें तो क्या लिख रहा है, इन कंडीशनल सेंटेंसेस. इसका यूज किस में आएगा, कंडीशनल सेंटेंसेस में इसका यूज आएगा टू इंडिकेट. इंडिकेट मतलब आपका इंडिकेटर होता है ना, गाड़ी का इंडिकेटर, जो इंडिकेट करता है, दिशा निर्धारित करता है कि इधर जाना है या इधर जाना है. उसी प्रकार से इंडिकेट, टू इंडिकेट एन एक्शन, एक ऐसा एक्शन इंडिकेट करने के लिए, मतलब एक ऐसा एक्शन दर्शाने के लिए, विच इज नॉट लाइकली टू अकर, जिसकी अकर मतलब क्या होता है, एक तरह का घटित होना. क्या होता है बेटा, घटित होना. कि जिसका मतलब एक तरह से लाइकली टू अकर, मतलब कोई संभावना नहीं है उसके घटित होने की. तो कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं, सबसे पहले ये जानिए. कंडीशनल सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें कोई कंडीशन दी हुई होती है, कैसे कि अगर ऐसा होता तो वैसा हो जाता, अगर ये होता तो वो होता. ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस कहलाते हैं. आया समझ में. तो कंडीशनल सेंटेंसेस में ऐसा सेंटेंस जो क्या इंडिकेट करे, जो क्या दर्शाए हमें, एक ऐसा एक्शन जिसका घटित होने की संभावना नहीं है.
एक ऐसा एक्शन जिसके घटित होने की कोई संभावना नहीं है, उस सेंटेंस को, उस एक्शन को इंडिकेट करने के लिए कंडीशनल सेंटेंसेस में हम किसका यूज लेंगे, सिंपल पास्ट का यूज लेंगे। एग्जाम्पल से आपको बेहतर समझ में आएगा, तो हम देखो एग्जाम्पल लिखते हैं। देखो क्या लिख रहा है, इफ रवि केम, क्या लिख रहा है देखो, इफ रवि केम वी वुड, क्या लिख रहा है, वी वुड कॉन्ग्रेचुलेट हिम। तो देखिए बेटा क्या लिख रहा है, इफ रवि केम, केम क्या आ रहा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, दैट मीन्स कौन सा टेंस है ये, सिंपल पास्ट टेंस। तो इफ रवि केम, अगर रवि आता, आता है नहीं, अगर रवि आता था, मतलब आता, अगर रवि आता, वी वुड कॉन्ग्रेचुलेट। देखो वुड भी क्या है, ये विल का क्या कहलाता है बेटा, पास्ट कहलाता है। ये क्या कहलाता है, विल का पास्ट, विल का पास्ट वुड लिख रहा है। तो इफ रवि केम, अगर रवि आता, वी वुड कॉन्ग्रेचुलेट हिम, हम उसको क्या करते, कॉन्ग्रेचुलेट करते। लेकिन रवि आया ही नहीं, जब रवि आया ही नहीं तो कॉन्ग्रेचुलेट किसको करोगे। तो ये एक ऐसी क्या है, देखो अगर आता, मैंने क्या बोला था, कंडीशनल सेंटेंस, मतलब अगर ऐसा होता तो वैसा होता, लेकिन चूंकि ऐसा नहीं हुआ तो वैसा भी नहीं होगा। आ रहा है समझ में। तो इफ रवि केम, अगर रवि आता, वी वुड कॉन्ग्रेचुलेट हिम, हम उसको कॉन्ग्रेचुलेट करते। दैट मीन्स रवि नहीं आया था, हमने उसको कॉन्ग्रेचुलेट नहीं किया। यही क्या कहलाता है, कंडीशनल सेंटेंस कहलाता है। और इसमें किसका यूज आ रहा है, सिंपल पास्ट का यूज आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम इसका देखिए तो कैसे लिखेंगे, जो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, ज्यादातर टीचर्स पढ़ाते हैं क्या, वर आई अ बर्ड, क्योंकि इससे बच्चे बहुत अच्छे से समझ जाते हैं। वर आई अ बर्ड, आई वुड फ्लाई, आई वुड फ्लाई। अब कहां उड़ोगे, इन द स्काई भी लिख सकते हो, इन द स्काई, उड़ना, धरती पे नहीं उड़ता, आसमान में उड़ता है आदमी, ठीक है ना। तो वर आई अ बर्ड, अगर मैं क्या होता, अगर मैं क्या होता, पक्षी होता। देखो इसको किससे रिप्लेस कर दिया, वर से, इसको वर से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है ना। वर आई अ बर्ड, अब देखो वॉज वर किसकी होती है, वॉज वर किसकी हेल्पिंग होती है, पास्ट टेंस। अब पास्ट में भी देखो कई बच्चे कहते हैं सर वॉज वर आ रहा है, कंटिन्यूस होना चाहिए। मैंने आपको बोला है कि वॉज वर को क्या मान के चलो, बी की फॉर्म। कंटिन्यूस कब मानेंगे, जब बी की फॉर्म के साथ फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ जाएगा। दैट मीन्स पास्ट की बी की फॉर्म क्या होती है, वॉज और वर। वॉज वर यहां पर आ रही है, लेकिन क्या कहीं आईएनजी दिख रहा है आगे, नहीं दिख रहा। अगर आईएनजी नहीं आ रहा, दैट मीन्स ये कंटिन्यूस टेंस नहीं है। तो हम क्या करेंगे, देखो केवल बी की फॉर्म पास्ट में आ रही, तो कौन सा टेंस कंसीडर करेंगे, इसको सिंपल पास्ट टेंस। तो देखिए क्या लिख रहा है, वर आई अ बर्ड, अगर मैं एक पक्षी होता, आई वुड फ्लाई, मैं क्या उड़ता, आकाश में उड़ता। लेकिन दिस टाइप ऑफ एक्शन इज नॉट लाइकली टू अकर, ये घटित होने वाली चीज नहीं है, इसलिए ये कौन सा टेंस कहलाएगा, सिंपल पास्ट टेंस। नेक्स्ट अब हम इसका लास्ट जो हमें इसका यूज है, वो लास्ट यूज देख लेते हैं। इसका लास्ट यूज क्या है, टू शो पास्ट हैबिट। आप लिख सकते हैं क्या बेटा, टू शो पास्ट हैबिट। थर्ड इसका यूज है लास्ट, टू शो पास्ट हैबिट। देखो पास्ट की कोई अगर हैबिट हो ना बेटा, उसको शो करने के लिए भी किसका यूज किया जाता है, सिंपल पास्ट का यूज किया जाता है। तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं, देखो आई ब्लैंक फुटबॉल, आई ब्लैंक फुटबॉल इन माई चाइल्डहुड। क्या लिखेंगे, आई ब्लैंक फुटबॉल इन माई चाइल्डहुड। क्या लिखेंगे यहाँ पर, वर्ब क्या भरेंगे, प्ले। तो दैट मीन्स देखो आई ब्लैंक फुटबॉल इन माई चाइल्डहुड, क्या खेलना, तो मैं क्या करता था, खेलता था क्या, फुटबॉल इन माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन में। तो ये हमारे बचपन की क्या दिखाई है हमने, बचपन की एक तरह की आदत दिखाई है हमने, क्या कि आई ब्लैंक फुटबॉल इन माई चाइल्डहुड, मतलब मैं क्या खेलता था, फुटबॉल खेलता था, कब, मेरे बचपन में। तो बचपन की बात बता रहा है, पास्ट की हैबिट बता रहा है, तो इसलिए हम इसको कौन सा टेंस यूज लेंगे, पास्ट, पास्ट इंडेफिनेट, आई मीन सिंपल पास्ट टेंस। तो हम क्या लिख देंगे, आई प्लेड फुटबॉल इन माई चाइल्डहुड, मैं बचपन में क्या किया करता था, फुटबॉल खेला करता था। मोस्टली इसको क्या लिखा जाता है, वैसे कई जगह आई यूज्ड टू प्ले फुटबॉल इन माई चाइल्डहुड। ये यूज टू क्या होता है, मॉडल, इसको हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है ना, ये भी पास्ट में, ठीक है। तो क्या लिखा, आई प्लेड फुटबॉल इन माई चाइल्डहुड, क्या आएगा, वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी। अब हम कौन सा टेंस पढ़ते हैं, देखो ये हमारा कौन सा टेंस कंप्लीट हुआ, सिंपल पास्ट टेंस। अब बच्चों आप ये देख सकते हैं, हो सकता है कि इनमें कुछ चीजें रह गई हो। सिंपल पास्ट के साथ और किस किस का पेयर बनता है, जैसे सिंपल पास्ट के साथ पास्ट कंटिन्यूअस का पेयर बनता है, पास्ट कंटिन्यूअस का खुद कंटिन्यूअस के साथ पेयर बनता है, पास्ट कंटिन्यूअस का पास्ट परफेक्ट के साथ पेयर बनता है, सिंपल पास्ट का पास्ट परफेक्ट के साथ पेयर बनता है। तो कुछ एक पेयर है जो मैं क्या करूंगा, आपको लिखवाऊंगा, लेकिन वो चीजें अभी नहीं लिखवाऊंगा। अभी जब सारे टेंसेस कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद में एक टॉपिक लिखूंगा, मिसलेनियस। मिसलेनियस में वर्ड मैंने आपको पहले ही बताया, मिसलेनियस में क्या होता है, विविध। विविध मतलब कई प्रकार की चीजें जो छूट गई हैं,
वो हम क्या करेंगे, मिसलेनियस में डिस्कस करेंगे। तो मिसलेनियस बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन होने वाला है, क्योंकि यहां तक की चीजें तो फिर भी बच्चों को पता होती हैं, ठीक है ना, जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं उनको पता होती है, लेकिन जो मिसलेनियस वाली चीजें हैं वो आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है, खासकर 11th और 12th के लिए तो वो बहुत ही क्या करती है, मायने रखती है, ठीक है ना। तो मिसलेनियस में क्या करूंगा, वो सारे बचे कुचे जो भी इनके टाइप्स हैं वो सारे मैं उसमें करवाऊंगा। फिलहाल आप कौन सा टाइप्स पढ़ते हैं, अब हम सिंपल पास्ट के बाद कौन सा आता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हेडिंग डालिए बेटा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या हेडिंग डालेंगे बेटा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या डालेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बेटा, कीवर्ड्स। क्या लिखेंगे बेटा, कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स कैसे लिखेंगे, देखो, जस्ट लाइक एट दैट मोमेंट, एट दैट मोमेंट, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। क्या लिखेंगे, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। और क्या लिखेंगे बेटा, देखिए, और क्या लिखेंगे, इन दोज डेज। क्या लिखेंगे, इन दोज डेज, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे किसके कीवर्ड है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के। आगे देखिए क्या लिखेंगे, सबसे अच्छा जो क्या है, देन। देन देखिए यहाँ पर दो देन होते हैं, एक तो होता है THAN, देन, ये वाला देन नहीं आएगा, कौन सा आएगा, देन क्या होता है, तब, THEN, देन का मतलब होता है तब, एक्सेट्रा। इस टाइप के कुछ कीवर्ड्स आएंगे जिनको हमें किस में यूज में लेना है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज में लेना। एट दैट मोमेंट मतलब उस क्षण, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर। जैसे कि अगर मैं बात करूं कल की, तो कल हम शाम 4 बजे क्या कर रहे थे, तो एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर हम क्या कर रहे थे, पढ़ रहे थे। तो देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, पढ़ रहे थे, ठीक है ना। कौन सा टेंस हुआ, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, कि उस पर्टिकुलर टाइम पे अगर कोई एक्शन चल रहा है तो हम क्या करेंगे, कौन सा टेंस यूज में लेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। बात किसकी कर रहे हैं, पास्ट की, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या देखे, इसके कीवर्ड्स के बाद हम जनरली क्या देखते हैं, इसके फॉर्मूलाज। तो फॉर्मूलाज क्या होते हैं, देखो आपको इसकी हेल्पिंग वर्ब अच्छे से पता है, बोलो क्या होती है इसकी हेल्पिंग वर्ब, वॉज एंड वर। क्या होती है बेटा, वॉज एंड वर। वॉज वर्ब वैसे होती क्या है, ये फॉर्म ऑफ बी। क्या होती है बेटा, ये फॉर्म ऑफ बी। और अगर फॉर्म ऑफ बी के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का अगर मैं यूज कर दूं तो हमारी क्या बन गई, शिकंजी बन गई। शिकंजी दैट मीन्स क्या बन गया, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या बन गया बेटा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसका फॉर्मूला देखो, सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस का देखिए। अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होगा, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब क्या लिखेंगे, वॉज और वर। उसके बाद क्या लिखेंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। उसके बाद क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसी का अगर हमें नेगेटिव बनाना हो तो कैसे लिखेंगे हम, देखो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब एज इट इज रहेगी, प्लस में क्या लगा देंगे बेटा, नॉट। केवल किसका फर्क होता है, नॉट का। वॉज वर्ब प्लस क्या आएगा, नॉट। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में या तो वो इंटरोगेटिव किससे स्टार्ट होगा, WH वर्ड से, या फिर वो इंटरोगेटिव किससे स्टार्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब से। तो दोनों अगर स्टार्ट होता है, WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, कुछ भी हो, ठीक है ना। हेल्पिंग वर्ब की जगह क्या आएगा, वॉज वर्ब। और इसके साथ हम किसका यूज लेंगे, सब्जेक्ट का। आफ्टर दैट क्या, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी एंड आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। और नॉट अगर हमें अप्लाई करना हो तो कहां करेंगे, यहां, ठीक है। आपको ये सारे फॉर्मूले समझ में आए, एक बार अपना दिमाग लगा के ध्यान से एक बार हर एक टेंस में मैं आपको सारे फॉर्मूलेज बता रहा हूं, इन फॉर्मूलेज को खुद करने की कोशिश करना कि कौन सी चीज कहां लगाई जाती है, ठीक है ना। क्योंकि जब फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे ना, और जब दो ब्लैंक आ जाएंगे आपके पास, तब आप बहुत कंफ्यूज होते हो। मैं जब भी एग्जाम में क्वेश्चन देता हूं जिसमें 2 ब्लैंक होते हैं, बच्चे हेल्पिंग वर्ब सही बनेंगे, मेन वर्ब सही बनेंगे, लेकिन उनका प्लेस इतना गलत करेंगे वो कि मुझे उनका क्वेश्चन काटना ही होता है, ठीक है ना। तो आपको अच्छे से याद आ जाएगा, कीवर्ड देख लोगे सब कुछ, हाँ भाई ये टेंस बढ़ना है, ये टेंस बढ़ना है, ठीक है ना। लेकिन उस टेंस का प्लेस कहां करना है, हेल्पिंग वर्ब को कहां प्लेस करना है, मेन वर्ब को कहां प्लेस करना है, नॉट को कहां प्लेस करना है, बी को इनको कहां प्लेस करना है, ये सारी चीजें भूल जाते हैं, और जो ये क्या करती है, हमारी मिस्टेक का कारण बनती है, ठीक है ना। तो अब हमने ये क्या देखे, इसके फॉर्मूला देखे, कीवर्ड देखे, कौन सा टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इससे क्या देखेंगे हम, यूजेस। क्या देखेंगे बेटा, यूजेस। तो यूजेस लिखिए, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन। क्या लिखेंगे बेटा, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन
which is used, which is progress, देख क्या लिखेंगे, it is used to express an action, it is used to express an action which is in progress, which was in progress for, which was in progress, क्या लिखेंगे, it is used to express an action which was in progress at a particular time in the past, ठीक है। देखो क्या लिखा है, it is used to express an action which was in progress at a particular time in the past। एक पास्ट के, देखो इंग्लिश को हम ऐसे पढ़ेंगे, तो जब इसकी हिंदी बनाएंगे तो हम उल्टा बनाते हुए चलेंगे, ठीक है ना। टाइम इन द पास्ट के किसी टाइम में, एक पर्टिकुलर टाइम में, पास्ट के किसी पर्टिकुलर टाइम में प्रोग्रेस में होता है, क्या प्रोग्रेस होता है, एक ऐसा एक्शन, ठीक है ना। अगर कोई एक्शन पास्ट के पर्टिकुलर टाइम में प्रोग्रेस में होता है, प्रोग्रेस मतलब चल रहा होता है, तो उसके लिए हम किसका यूज लेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज लिया जाएगा, है ना, ठीक है ना। तो इसका एग्जाम्पल देखिए बेटा, इसका एग्जाम्पल देखिए क्या होगा, द ऑथर, क्या लिखेंगे, द ऑथर, देखो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, द ऑथर इन द विलेज देन यहां पर क्या आएगा, स्टैंड, देखिए अच्छे से देखिए क्या लिख रहा है, द ऑथर जो लेखक था, ब्लैंक स्टैंड मतलब खड़ा हुआ था, इन द विलेज गांव में, देन मतलब तब। अब केवल अगर इतना आता, द ऑथर ब्लैंक इन द विलेज, तो हम कुछ नहीं भर सकते थे, हमें समझ नहीं आता था कि कौन सा टेंस बनना है। लेकिन क्या आ गया, देन किसका कीवर्ड है, तब। तो तब कब, तब कोई पर्टिकुलर टाइम होगा कि तब, किसी से पूछा कि तब आपने देखा 10 बजे, शाम 10 बजे आपने क्या देखा, ऑथर को देखा आपने, तब क्या कर रहा था वो, तो आप क्या बोलेंगे, तब वो खड़ा हुआ था, कहां खड़ा था, विलेज में। अब आप बोलेंगे, कई बच्चे बोलते हैं सर रहा था नहीं आ रहा यहाँ पर, क्योंकि कई बच्चों की रट्टाफिकेशन की आदत होती है ना, वो क्या बोलते हैं, सर रहा है नहीं आ रहा, रहा था, रही थी, रहे थे, ये नहीं आ रहा। अरे रहा रही से मतलब नहीं है, आप उस एक्शन को देखो, एक्शन कंटिन्यू है या नहीं, कैसा एक्शन, क्या है यहाँ, काम क्या है, एक्शन मतलब वर्ब, एक्शन क्या होता है, वर्ब होती है, वर्ब क्या है, स्टैंड मतलब क्या होता है, खड़ा होना। तो क्या वो कंटिन्यूअसली खड़ा था या नहीं खड़ा था, तब कब, जब आपने बात की थी देन की बात कर रहे हो ना आप, तो द ऑथर ब्लैंक इन द विलेज देन, तो तब आप पर्टिकुलर क्या कर रहे थे, लेखक क्या हुआ था, खड़ा हुआ था, ऑथर, और द ऑथर ब्लैंक इन द विलेज देन स्टैंड मतलब वो खड़ा हुआ था, तो पर्टिकुलर खड़ा हुआ था ना वो कंटिन्यूअसली, तो कंटिन्यूअसली खड़ा था, तो खड़े होने का प्रोसेस भी क्या था, उसका जारी था। वो पर्टिकुलर क्या हुआ था, खड़ा हुआ था, वो प्रोसेस क्या था, जारी था। इसलिए ये भी कौन सा टेंस है, कंटिन्यूअस। और कौन सा कंटिन्यूअस भरेंगे, देन की वजह से, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो क्या भरेंगे, द ऑथर वॉज स्टैंडिंग इन द विलेज देन, ठीक है, क्या आएगा, द ऑथर वॉज स्टैंडिंग इन द विलेज देन। और अगर इसका नेगेटिव बनाना हो तो कहां लगाएंगे, नॉट, यहां पर, ठीक है ना। हेल्पिंग वर्ब को पहले प्लेस करेंगे, मेन वर्ब को बाद में प्लेस करेंगे, बीच में क्या ऐड करेंगे, नॉट को ऐड करेंगे। द ऑथर वाज नॉट स्टैंडिंग इन द विलेज देन, ठीक है। अगर इसको इंटरोगेटिव बनाना हो तो इस वाज को उठाकर यहां रख दो, क्या लिख देंगे, वॉज द ऑथर स्टैंडिंग इन द विलेज, ठीक है ना। अगर इसका WH वर्ड बनाना हो तो क्या लिख देंगे, वाई लिख देंगे आगे, वाई वॉज द ऑथर स्टैंडिंग इन द विलेज। नेगेटिव बनाना हो तो वाई वॉज द ऑथर नॉट स्टैंडिंग इन द विलेज। आगे आपको समझ में, तो ये सारा मैंने आपको क्या समझाया, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। और मैं आपको फिर से बता रहा हूं, पास्ट कंटिन्यूअस का जैसे कि वाइल एक ऐसा कंजंक्शन होता है जो दो सेम प्रकार की चीजों को जोड़ेगा। जैसे कि मैं ये कर रहा था, जैसे मैं रवि ये कर रहा था, राहुल ये कर रहा था, ठीक है ना। दोनों को क्या कर दिया हमने, कॉम्बिनेशन कर दिया, किसके, वाइल से। वाइल मतलब होता है जबकि। तो ये सारी चीजें मैं आपको किसमें पढ़ाऊंगा, मिसलेनियस में पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। फिलहाल आप इन सारी चीजों पर ध्यान दें, इनका यूजेस कहाँ आएंगे, इनके कीवर्ड्स कहाँ आएंगे, इनके क्या इनके फॉर्मूलाज क्या होते हैं, कौन सी हेल्पिंग वर्ब कहाँ रखी जाएगी, कौन कहाँ रखी जाएगी, मिसलेनियस में इसमें सारी बची हुई चीजें मैं क्या करूंगा, आपको पढ़ाऊंगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक कर सकते हैं। और एक तो आप जो भी वीडियो देखते हैं वो शेयर नहीं करते इस वीडियो को, जितना से जितना ज्यादा हो सके इस चीजों को बच्चों तक पहुंचाएं ताकि वो भी इस चीज का लाभ उठा सके। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो ऑनलाइन।